नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। 63 लाख की चल और 4.15 करोड़ की अचल संपत्ति के मालिक सीएम सैनी पत्नी सुमन के पास 10 तोले सोना। लाडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी सीएम नायब सैनी ने साल 2010 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ यूपी से LLB की डिग्री हासिल की है। उनके पास कुल 63,83,136.95 रुपए की चल और 4.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। कवरिंग प्रत्याशी उनकी पत्नी सुमन सैनी 8,85,214.08 की चल और 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति के मालिक है। ये ब्यौरा उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल किया है। इसमें सीएम नायब सैनी के पास 1.75 लाख रुपए नकद है, जबकि उनके 6 अलग अलग बैंक खातों में कुल 28,40,567.95 रुपए जमा है। उनके नाम पर कोई ऋण भी नहीं है। उनकी पत्नी के पास 1.40 लाख रुपए की नकदी है। सीएम सैनी के पास अपनी पत्नी सुमन सैनी व अन्य परिजनों के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है। हरियाणा टीईटी परीक्षा कब होगी? रद्द हो जाएगा आवेदन, भूल से भी ना करे ये गलती। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 शेड्यूल जारी हो चुका है। हरियाणा टीईटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे युवा इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम चेक करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर हरियाणा के शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स चेक कर सकते हैं। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पिछले सालों के पेपर से प्रैक्टिस करने पर आपको सिलेबस के साथ ही इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। HBSE HTET 2024 परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। STET 2024 परीक्षा हो जाने के कुछ दिनों बाद ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर इसकी आंसर शीट और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से यूं ही चुनावी रण की शुरुआत नहीं करेंगे पीएम मोदी, वजह जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते 5 रैलियां कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू कर सकते हैं। माना जा रहा है कि वह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपनी पहली चुनावी रैली करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी अभियान की शुरुआत 14 सितंबर से हो सकती है। बीजेपी 10 साल सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी के मैदान में उतरने से उनका चुनावी अभियान पूरा होगा। 5600 पुलिस कांस्टेबल की निकली भर्ती, शुरू हो गया है आवेदन। लगानी होगी 2.5 किलोमीटर दौड़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 5600 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन आयोग की वेबसाइट पर जाकर करना है। अंतिम तिथि 24 सितंबर है। नोटिफिकेशन के अनुसार कांस्टेबल की 5600 वैकेंसी में 4000 सीटें पुरुषों के लिए और 600 सीटें महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा 1000 वैकेंसी रिजर्व बटालियन के लिए है, जिसके लिए सिर्फ पुरुष आवेदन कर सकते हैं। राम के थे और रहेंगे, कांग्रेस में जाने की इच्छा पर कन्हैया मित्तल ने मांगी माफी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस गीत को लेकर देश भर में मशहूर हो चुके गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में जाने की अपनी इच्छा त्याग दी है। उन्होंने इस विचार के लिए माफी मांगते हुए ये बात कही है। मित्तल ने भाजपा को धन्यवाद करते हुए ये भी कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि पार्टी नेतृत्व उन्हें इतना प्यार करता है। कन्हैया मित्तल ने एक वीडियो जारी करके अपने फैसले की जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस में जाने की बात उन्होंने कही थी वो गलत थी। उन्होंने इसके लिए एक से एक बार गलती की माफी भी मांगी। मित्तल ने कहा, पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहनों, खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे कितना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से देख रहा हूँ कि आप सब परेशानी में क्षमा चाहता हूँ और जो मेरे मन की बात थी कि कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ उसे वापस लेता हूँ।
फरीदाबाद के सिही में तोड़फोड़ का खतरा, बुलडोजर एक्शन से पहले 40 घरों को थमाए गए नोटिस। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक बार फिर अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन शुरू होने जा रही है। फरीदाबाद के सिही गांव में फिरनी की जमीन पर अवैध निर्माण करने को लेकर 40 लोगों को तोड़फोड़ का नोटिस दिए जाने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार को सिही गांव के लोग फरीदाबाद नगर निगम की इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए निगमायुक्त ए मोना श्रीनिवास से मिले थे। लोगों ने अपने निर्माण को सही बताकर निगमायुक्त से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मंच पर हुड्डा को कंघी करते दिखा कार्यकर्ता, अब ये हाल है जब सरकार आएगी तब तो। हरियाणा में विधानसभा की तैयारियां अपने चरम पर है। नेता चुनाव प्रचार में बिजी है। चुनाव प्रचार के दौरान ही हरियाणा में एक रैली के दौरान मंच पर ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कंघी करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टेज पर ही कंघी कर रहा है। वहीं स्टेज पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ता से कंघी करवा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी को फिर झटका, पूर्व डिप्टी स्पीकर और महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष संतोष यादव का इस्तीफा। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में इस्तीफों का दौर अभी तक थमा नहीं है। मंगलवार को बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने इस्तीफा दे दिया। संतोष यादव हरियाणा की अटेली विधानसभा सीट से टिकट मांग रही थी। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट दिया। हरियाणा बीजेपी चीफ को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा, अत्यंत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पार्टी के भीतर विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है जिन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए संघर्ष किया, निष्ठा से कार्य किया और पार्टी को सशक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तैमूर लंगड़े ने 1 लाख हिंदुओं के सिर क्यों काटे? हरियाणा में भेड़िया बनी तातार आर्मी के आगे दीवार बने थे जाट। उज्बेकिस्तान के चरवाहा परिवार से आने वाले एक लंगड़े और क्रूर शासक ने जब हिंदुस्तान की ओर रुख किया तो उसका मकसद यहाँ पर राज करना नहीं था। मंगोल तैमूर ने हिंदुस्तान की अपार दौलत और भव्यता के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। सुन्नी मुस्लिम तैमूर ने 1398 में भट्टनेर किले को लूटने के बाद अपनी 92,000 तातार आर्मी के साथ तूफानी तरीके से सिरसा, फतेहाबाद, सुनाम, कैथल और पानीपत जैसे शहरों पर हमला किया। फारसी इतिहासकार शराफ अदीन अली यजदी के अनुसार तैमूर ने इन शहरों को जमकर लूटा, उन्हें जला डाला। विनेश के सामने भाजपा ने भी युवा चेहरा उतारा। जाने कौन है कैप्टन योगेश बैरागी? जुलाना विधानसभा सीट पर विनेश फोगाट के सामने भाजपा ने भी युवा चेहरा को मैदान में उतारा है। भाजपा ने जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया है। योगेश की उम्र 35 साल है। वो स्नातक तक की पढ़ाई कर चुके हैं। उनका राजनीतिक सफर 1.5 साल पहले शुरू हुआ, जब वो एयर इंडिया में सीनियर कैप्टन की नौकरी छोड़कर राजनीति में कूद गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर्श मानने वाले कैप्टन योगेश कुमार धरातल पर काम करना चाहते थे। उसी समय भाजपा में शामिल हो गए। फैमिली फर्स्ट हरियाणा चुनाव में नेताओं के बेटे बेटियों की चांदी, पार्टी और विचारधारा चाहे जो हो। हरियाणा में चुनावी ताल ठोक रहे राजनीतिक दलों में एक बार फिर से परिवारवाद हावी हो गया है। जो नेता स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वे अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में उतारकर अपनी मंशा पूरी करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में सबसे पहले बीजेपी ने 67 सदस्यों की सूची जारी की, जिसमें दक्षिण हरियाणा के राजा कही जाने वाली और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस बार अपनी बेटी आरती राव को राजनीति में उतारने में कामयाब हो गए हैं। राव इंद्रजीत पहले ही आरती राव को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। अहीरवाल में मंच बनाकर राजनीति में सक्रिय आरती राव बीजेपी के टिकट पर अटेली से चुनाव लड़ेगी। सावधान, 6 माह 20,000 वारदात और 285 करोड़ की ठगी, साइबर अपराधियों की निशाने पर गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में साइबर ठगी की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
पिछले 6 महीने के अंदर साइबर ठगी की 20,000 वारदात हुई। इसमें साइबर ठगों ने करीब 285 करोड़ रुपए की ठग लिए। गुरुग्राम पुलिस ने इसमें से करीब 16,000 मामलों को सुलझाने का दावा किया है, लेकिन अभी तक सिर्फ करीब 45 करोड़ रुपए की राशि को ही वसूल किया जा सका है। पुलिस ने ठगी के 597 मामलों को दर्ज किया है। अब तक 788 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।